उसकी उम्र थी लगभग कितनी? 25 साल। कितनी? 25 साल। अब वो सुबह चारपाई से खड़ा होता है तो उसके सामने यमराज खड़े। ध्यान देना दादा, पीछे 25 साल की लड़का की उम्र थी दादा। वो चारपाई से खड़ा होता है तो उसके सामने यमराज खड़े, और जैसे ही उसने यमराज को देखा पूछा आप कौन हो? बोले हम यमराज हैं। यमराज, ये हमारी कॉपी की लिस्ट देखो, जिस तरीके से हमें भेजा जाता है, जिसका नंबर आता है, मैं उसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाता हूँ। अच्छा तो यमराज हो आप, हमें ले जाओगे? बोले बिल्कुल, आपका टाइम आ गया। बोले अब वो लड़का बड़ा चालाक था, उसने विचार किया इतनी जल्दी, 25 साल की उम्र, पत्नी है, एक बच्चा है, अभी तो कुछ नहीं कर पाया। अब वो बड़ा चालाक था, उसने कहा सुनो यमराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमें सुबह सुबह एक कप चाय पीने की आदत है। अच्छा, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है ना? तो कहा कि हमें चाय पीने की आदत है और एक कप हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। बोले ठीक है। अब उसने एक कप चाय नहीं बनाई, कितनी बनाई? 2 कप। अब 2 कप क्यों बनाई? एक कप अपने लिए और एक कप किसके लिए? बोलो बोलो, यमराज के लिए। एक कप यमराज के लिए। अब जो यमराज का कप था उसमें उसने क्या किया? नींद की गोली डाल दी दादा, नींद की गोली डाल दी। और जब नींद की गोली डाल दी तो यमराज तो घर्राटे मारे सोए गए। और बे सोए गए, साथ की कॉपी उठाई और ऊपर से नाम काट के नीचे लिख दो। अब नंबर आई है कम से कम 50 साल बाद मौत को। जब नीचे नाम लिख दिया तो यमराज जैसे ही सुबह जगे, यमराज बोले अरे लला, तुमसे हम इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं, तुमने हमें एक कप चाय पिलाई। उस खुशी में ये आज की लिस्ट हम ऊपर से चालू न करके नीचे से। अब बात समझ गए कि नहीं समझ गए? उसका नाम ही नीचे लिखा था। तो इस कहानी का सारांश है, इसका अर्थ है, मतलब है कि भगवान अपने भक्तों से कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्रोता बंधो, कभी भगवान के आगे अपना दिमाग मत चलाना। भगवान सब देखते हैं और सबकी सुनते हैं। श्रोता बंधो, उसी जगह पे गौर करें। कहा महाराज तुम नहीं जानते, विवाह दूसरा कर लो, दूसरा विवाह कर लो। सुनो, हाथी यो दंत बिना ज्ञान जैसे संत बिना, कामिनियों कंठ बिना लागे छार सुनिए। मंदिर यो दीप बिना, बाग जैसे कूप बिना, प्रजा एक भूप बिना लागे छार सुनिए। सूर्यमायो शस्त्र बिना, काया जैसे वस्त्र बिना, माया एक पुत्र बिना लागे छार सुनिए। कंठ बिना राग जैसे, ज्ञान बिन बैराग जैसे, वैसे राम नाम बिन ये देह लागे सुनिए। महाराज, हाथी वो हाथी नहीं होता जिसके दांत ना हो, और संत वो संत नहीं होता जिसे ज्ञान ना हो। शरीर पे वस्त्र ना हो तो ये शरीर शोभा नहीं देता। कंठ, इसमें राग और तर्ज नहीं है तो ये गला शोभा नहीं देता। कितना भी धन हो, दौलत हो, अगर एक पुत्र नहीं है तो वो शोभा नहीं देता। जवाब दिया महाराज, विवाह कर लो। मुंह को अस्ति को वा, पदरिष्ट को वा, वक्तम न युक्तम समय समर्थम, तप्तम सुपोक्तम न सिरोत्तम न भाग्यम, विश्वास पात्रम न किन्यस्त नारी। महाराज, मुंह को अस्त को बा, गूंगा कौन होता है? जो उचित सीख न दे सके। बदरिष्ट को बा, बहरा कौन होता है? जो उचित सीख न सुन सके। वो विश्वास पात्रम न किन्यस्त नारी। आप यही तो कहेंगे कि स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन हे महाराज, सोच करो कि सकाज रहूं महाराज में आज्ञाकारी, जो बाके
हारी। तने में लड़ाई लड़े बलम करियो न्यारी। अरे समझात सुनी तीमारी सैया तुझो प्यार सैया। जो सौत मेरे घर आवे और मेरे घर की टहल बजावे। जो सौत जाके लला होई दुई चार सैया तुझो प्यार सैया। रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आज शीशे में ध्यान देना क्या हुआ है। जवाब दिया और कहा मारे दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। कारे सुमंत्री करणे सुदासी और भोजने सुमाता सहने सुरंभा। कारे सुमंत्री करणे सुदासी पतिव्रता स्त्री अपने पति को एक मंत्री की तरह सलाह देती है। करडेश दासी दासी की तरह कार्य करती है। भोजनेश माता मां की तरह भोजन जिमाती है। सहनेश रंभा रंभा की तरह पलंग पे सुख देती है। तो महाराज इसलिए मैं आपको समझा रही हूं, विवाह कर लो दूसरा। लेकिन जब सुनीति हट पकड़ती है, राजा ने एक बात कही प्यारी सुन, तू नहीं जानती। अरे कहे सुनीति सुना पिया राजा एक हमारी। श्रोता बंधु आज शीशे में जवाब दिया, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और सुन, राजनीतियों कहती है सर दे दे लेकिन चोंच न दे, और नारियां यूं बातें करती हैं दे मोती मगर मोए सोच न दे। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें की कांस हो जाता है, और जिस घर में सौत रहे वो घर सब तरह नाश हो जाता है। इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और रानी कहने लगी महाराज अगर आप दूसरा विवाह नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। रानी किस बात पे हुए नृपति मंजूर। जब रानी नहीं मानी,
राजा दरबार में जाते मंत्री ने चेहरा उदास देखा, पूछ बैठा क्या बात है? महाराज आप जब जब आते थे तो आपका चेहरा कलियों की तरह खिलता था, कोई बात हो गई? बोले हाँ, हमारी पत्नी घर में बड़ा परेशान करती है, दूसरा विवाह कर लो। और जैसे ये बात कही तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज मंत्री तब कहने लगा, सुनो श्री महाराज, प्यार दूसरों कीजियो, सोच करो के सकाज। मेरी बात मानो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। क्यों महाराज? सुनो, मंत्री की सुनी राजा बोला, ये बात मेरी मन मानी जी, ये बात मेरी मन मानी जी। जो मंत्री जी तुम कह रहे हो सोई कह रही मेरी रानी। कोई अच्छी जगह देख करके बोले सुंदर कन्या लगी आज, तुम सभी हमारे लायक हो, मां कोटी का भी जवाब। जवाब दिया, जाइए। श्रोता बंधु, आज शिष्य में जवाब दिया और कहा ठीक है। फिर दूसरी विवाह की तैयारियां हुई। जब दूसरे विवाह की तैयारियां हुई, आइए फरमाइश बोल देते हैं।